बद्रीनाथ जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी सिया की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतज़ाम नहीं हुआ था। सिया की माँ को गुज़रे 2 साल हो गए थे। तब से बद्रीनाथ जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था राहुल, जिसकी शादी बद्रीनाथ जी ने 4 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम कब निमट गया ये बद्रीनाथ जी को भी पता नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतज़ाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी शारदा जी ने संभाल लिया था। अंजलि को बहू के रूप में पाकर सिया की माँ बहुत खुश थी। लेकिन समय बदला और राहुल और अंजलि का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए शारदा जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहू बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। बद्रीनाथ जी बोले, शारदा तुम्हारे बगैर ये सब कैसे होगा? मुझे तो इन सब की कुछ समझ ही नहीं है। शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। और सिया बिल्कुल मेरी परछाई है, वह सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है, अभी धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बद्रीनाथ जी ने आंखों में आंसू रोके शारदा जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज शारदा जी को गए 2 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वह अब अलग फ्लैट में रहते थे। बेटी की शादी की चिंता में बद्रीनाथ जी बहुत कमज़ोर हो गए थे। वह जो दुकान चलाते थे वहाँ अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था उससे बिटिया की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। सिया अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी बिजी रहती थी कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता बद्रीनाथ जी को ही बनाना पड़ता था। सिया की शादी पक्की करके बद्रीनाथ जी को बहुत खुशी हो रही थी। वह घंटों अकेले शारदा जी की फ़ोटो के सामने बैठकर उनसे बातें करने की कोशिश करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें ये दुख भी था कि बेटे के हाथ पीले करते ही वह अकेले रह जाएंगे। एक दिन बद्रीनाथ जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो सिया ने टोका, पापा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने? रुको मैं नाश्ता बनाती हूँ। बद्रीनाथ जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तुम आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे ज़रूरी काम है, तुम्हारी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूँ। आज तुम नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। बद्रीनाथ जी ये कहकर जल्दी से निकल गए। सिया वापस सोने चली गई। बद्रीनाथ जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोर बेल बजाई। सामने उनकी बहू अंजलि खड़ी थी। ओहो पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? बद्रीनाथ जी खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने शारदा जी को वचन दिया था कि वह अब बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। अंजलि ने अंदर जाते हुए कहा, राहुल तुम्हारे पापा आए हैं। राहुल बाहर आया। अरे पापा आप अंदर आइए ना, क्या बात है, सब ठीक है ना? बद्रीनाथ जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा, सिया का रिश्ता पक्का कर दिया है, शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, अंजलि बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में राहुल की आधी सैलरी चली जाती है। बद्रीनाथ जी का दिल भर आया, मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। राहुल बोला, पापा आप चिंता ना करें, हम 1 सप्ताह पहले ही आ जाएंगे।
अंजलि ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, न एक सप्ताह पहले न शादी के दिन। बद्रीनाथ जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल अंजलि के बगैर नहीं आएगा। वह चुपचाप उठकर चले गए। राहुल ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता ना करें, मैं इसे किसी तरह मना लूँगा। बद्रीनाथ जी बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो सिया उनका खाने पर इंतज़ार कर रही थी। वह न चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और सिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। सिया ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते ना सही, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी, आप चिंता ना करें। बद्रीनाथ जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई ही नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसीलिए उन्हें बुलाने गया था। सिया उन्हें समझाती रही, लेकिन बद्रीनाथ जी का दिल टूट गया था। वह उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बद्रीनाथ जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय सिया ने बद्रीनाथ जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए किसी को रखने के लिए। वह आपके साथ ही रहेंगे, खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी मैं दूंगी, आप चिंता ना करें। बद्रीनाथ जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत करना। अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। सिया ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपका टिकट होटल सब बुक कर दूंगी। बद्रीनाथ जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन राहुल और अंजलि दोनों आए। बद्रीनाथ जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। सिया स्टेज पर बैठी थी। राहुल और अंजलि उसके पास गए, फ़ोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। बद्रीनाथ जी ने उन्हें देखा। राहुल ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा, तो बद्रीनाथ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इस पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल और अंजलि दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही बद्रीनाथ जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निमट गया था। बद्रीनाथ जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद राकेश और सिया दोनों उनसे मिलने आए। राकेश ने कहा, पापा चलिए अब आप हमारे साथ रहेंगे। बद्रीनाथ जी, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब राकेश ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे तभी शादी होगी। सिया बोली, पापा ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी नहीं खुश रहूँगी। राकेश ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहें ये नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। राकेश और सिया जिद करके बद्रीनाथ जी को अपने साथ ले गए। बद्रीनाथ जी सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दे दिया, क्या नियति है। और अपनी पत्नी को याद करके भावुक हो रहे थे। काश तुम मेरे साथ होती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।